सोचिए कोई शख्स जो पहले किसी राज्य का प्रधानमंत्री कहलाए और फिर वही शख्स उसी राज्य का मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचे। राजनीति में ऐसा अनोखा सफर बहुत कम लोगों के हिस्से आता है और यह सफर लिखा गया है बिहार की धरती पर। हम बात कर रहे हैं बिहार केसरी के नाम से मशहूर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की, जिन्होंने न सिर्फ आजादी से पहले बिहार के पहले प्रधानमंत्री बनने का गौरव पाया, बल्कि आजादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बने। आइए जानते हैं इस अनोखी शख्सियत की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, ये है हमरा बिहार और मैं हूँ दिव्या सिंह। प्रधानमंत्री बनने की कहानी। साल था 1935 जब भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ। अंग्रेजों ने राज्य को कुछ स्वायत्तता दी और चुनाव कराए। तब राज्यों के मुखिया को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री कहा जाता था। 1937 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने बिहार में शानदार जीत दर्ज की और श्री बाबू यानी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह सर्वसम्मति से बिहार के पहले प्रधानमंत्री चुन लिए गए। वह 1937 से 1939 तक इस पद पर रहे। इस तरह उनका नाम इतिहास में दर्ज हुआ बिहार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में। आजादी के बाद जब 1952 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ और संविधान लागू हो गया, तब राज्यों के मुखिया को मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। बिहार में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिला और मुख्यमंत्रित्व की कुर्सी को लेकर दो दिग्गज नेताओं आमने सामने आए। एक ओर थे श्री कृष्ण सिंह और दूसरी ओर उनके करीबी सहयोगी अनुग्रह नारायण सिंह। दिलचस्प बात यह थी कि यह चुनावी टकराव जाति राजनीति से भी जुड़ गया, क्योंकि श्री बाबू भूमियार समाज से आते थे, जबकि अनुग्रह बाबू राजपूत समाज के बड़े नेता थे। लेकिन आखिरकार राजनीतिक लड़ाई में बाजी श्री कृष्ण सिंह ने मारी और वह आजाद भारत के पहले मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री बाबू ने कई ऐतिहासिक सुधार किए। इनमें सबसे बड़ी उपलब्धि थी जमींदारी प्रथा को खत्म करना। अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही यह प्रथा किसानों और गरीबों के शोषण का सबसे बड़ा जरिया था। जमींदार मनमाना टैक्स वसूलते और किसानों को जमीन पर मालिकाना हक नहीं देते थे। श्री कृष्ण सिंह ने बिहार भूमि सुधार अधिनियम लागू किया। जमींदारों ने इसका कड़ा विरोध किया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, लेकिन श्री बाबू अपने फैसले पर अडिग रहे और अंततः यह प्रथा खत्म की गई। लाखों किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिला। यह कदम बिहार के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। 31 जनवरी 1961 को डॉक्टर श्री कृष्ण का निधन हो गया। उनके जाने के साथ ही बिहार की राजनीति के एक युग का अंत हो गया। श्री बाबू न सिर्फ कुशल प्रशासक थे बल्कि दूरदर्शी नेता भी थे। वह ऐसे नेता थे जिन्होंने बिहार को जातिवाद की सीमाओं से ऊपर उठाकर विकास की सोच दी। आज जब बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण और सियासी दांवपेच हावी नजर आते हैं, तो श्री बाबू की विरासत हमें याद दिलाती है कि राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज सुधार और विकास के लिए भी होनी चाहिए। पहले प्रधानमंत्री फिर मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का यह सफर सचमुच इतिहास का एक अनोखा अध्याय है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आज की राजनीति को भी श्री बाबू जैसे नेताओं की विजन की जरूरत है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं हूं आपकी दोस्त और आप देख रहे हैं हमरा बिहार। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में।